Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. So आज के टाइम पर सभी के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है, मेरे के पास बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं कि मैम विच वन इज बेटर, पीएचडी इन कॉमर्स और पीएचडी इन मैनेजमेंट, क्योंकि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के काफी हद तक सब्जेक्ट्स सेम हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट. पहली चीज मैं थोड़ा सा आपको पीएचडी के बारे में क्लियर करूंगी. तो जो हमारे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो हम पीएचडी के प्रोग्राम्स होते हैं, वेरियस प्रोग्राम्स हर यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं. आप किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, आफ्टर ऑल जब आप एक यूजीसी नेट दे रहे हैं, उस यूजीसी नेट के बेस पे काफी तरह के ये प्रोग्राम्स आते हैं. ठीक है जी. कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी स्ट्रीम्स आती हैं. बट प्रॉब्लम हमारे लिए क्या आती है कि हमें कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में कंफ्यूजन रहती है. द रीजन क्या है? सब्जेक्ट सेम है. आफ्टर ऑल आप में से काफी ने एमबीए करी है, आप में से काफी मास्टर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी एमकॉम है. तो जब एमबीए और एमकॉम आपने करी है, इन दोनों के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऑप्शंस खुल जाते हैं. अब आपका पॉइंट ये रहता है कि मैम मैंने तो एमकॉम करी है, क्या मैं एमकॉम करने के बाद मैनेजमेंट में पीएचडी करूं, या एमबीए के बाद मैं कॉमर्स में पीएचडी कर सकती हूँ या नहीं. बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं. देखिए, दोनों में सबसे पहले एक सिमिलैरिटी क्या है कि चाहे आप पीएचडी कॉमर्स में करो या में, दो चीजों की पीएचडी होती है, एक फुल टाइम होती है, एक पार्ट टाइम होती है. अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आपके लिए मास्टर डिग्री मिनिमम 55 और पीएचडी की ड्यूरेशन आपकी 3 इयर्स में हो जाती है. मतलब ये मिनिमम है कि मिनिमम 3 इयर्स है. और अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए है कि मैं साइड पर साइड ये जॉब कर रही हूँ, आप टीचिंग जॉब कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो उसके साथ साथ आप करना चाहते हैं, आपका थोड़ा सा पीरियड यहाँ पर ज्यादा जाता है क्योंकि आप पार्ट टाइम है, आप पूरा का पूरा डेडिकेटेड पीएचडी में नहीं दे रहे हैं. ओके. अब इसके साथ आता है कि हम जो एरियाज ऑफ रिसर्च करते हैं, आप कॉमर्स में हैं या मैनेजमेंट में हैं, आप अकाउंटिंग है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग थ्योरी, आप फाइनेंस में करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. आप फर्दर मार्केटिंग में बढ़ते हैं, आपको कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एडवर्टीजमेंट्स, ब्रांडिंग, मार्केट रिसर्च रिलेटेड आप टॉपिक्स चूज करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आ जाता है, टैलेंट मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक एचआरएम है, रिलेटेड टॉपिक्स आपके आ जाते हैं. एंड इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स. ठीक है जी. इसी के साथ इंटरनेशनल बिजनेसेस आ जाते हैं, जहां पर क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. यानी कि जब आप एक अपना कोई भी टॉपिक चूज करना है, ठीक है, जो वो इन्हीं एरियाज में से चूज करते हैं. इवन कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहां पर टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, डाटा एनालिटिकल, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रिलेटेड एरियाज हैं. एंटरप्रेन्योरशिप में भी है, न्यू वेंचर क्रिएशन, इनोवेशन, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जी, लॉजिस्टिक, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेसेस. इवन बिजनेस एथिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, रिटेल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इकोनोमेट्रिक्स है, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है. ये वाइड वैरायटी ऑफ द रिसर्च एरियाज हैं, आपको ये यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं. ठीक है जी. अब द पॉइंट क्या आता है कि विच इज बेटर, क्या है बेटर. अब हमारे लिए क्वेश्चन में आते हैं कि हमें पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए है कि आप कौन से सब्जेक्ट में करना चाहते हैं. हमारे माइंड को क्लैरिटी नहीं है. आप आपसे पूछा जाता है कौन से, आप कहते हैं मैम कॉमर्स मैनेजमेंट. कॉमर्स मैनेजमेंट एक आपके डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के अंदर सब्जेक्ट्स चूज करने हैं. आप कहते हैं कि मैम मुझे फॉर एग्जांपल फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आप कहते हो कि मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है. ठीक है जी.
आप कहते हैं कि मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये आपके सब्जेक्ट हैं। पहले आपको सब्जेक्ट क्लैरिटी होनी चाहिए है, फिर आप सेकंड लेवल पर ये चीज देखें, हर यूनिवर्सिटी आपको, कोई यूनिवर्सिटीज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को अलग अलग ट्रीट करती है, कोई यूनिवर्सिटी ओवरऑल मैनेजमेंट ट्रीट करती है। आपको माइंड में अगर क्लैरिटी होगी मैंने फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस कॉमर्स में भी है, मैनेजमेंट में भी आती है, ठीक है जी। द थिंग इज, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनसे पूछो कि वो आपको जो डिग्री है वो किस में आएगी। क्या वो डिग्री आपकी, आपको लिखा आएगा कि हाइलाइट्स में पीएचडी इन कॉमर्स इन फाइनेंस, ठीक है जी, पीएचडी मैनेजमेंट फाइनेंस, क्या लिखा आएगा। ओके, कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज कहते हैं जी हमारे पास कॉमर्स नहीं है बट उनके पास फाइनेंस है, तो कोई बात नहीं, आपका विच वन बेटर, कॉमर्स हो मैनेजमेंट हो, वो आपके लिए दोनों ओपन रहते हैं। इन द एंड आपके लिए सब्जेक्ट मैटर करता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी आपको सब्जेक्ट कौन सा दे रही है। क्योंकि अगर मान लो अपने फाइनेंस में जा भी रहे हैं, आपको कल को इंटरव्यू देनी है, वो आपका एमकॉम बेस है, फाइनेंस में करा है, तो बोलेंगे कि हाँ जी मेरी पीएचडी फाइनेंस में है, दैट इज रिलेटेड टू द कॉमर्स एंड द मैनेजमेंट। इन देन आपकी डिग्री है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो भी क्राइटेरिया आपके लिए मैटर करता है। ओके, आपने मार्केटिंग है, मार्केटिंग एंड एचआरएम इज प्योरली हम मैनेजमेंट को रिलेट करते हैं, ठीक है जी। आपने बोला मैं मार्केटिंग है, वो आपको एडमिशन इन मैनेजमेंट में देंगे क्योंकि मार्केटिंग इज कंसिडर्ड अंडर द मैनेजमेंट, राइट। सो वो कॉमर्स, कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटी कहते हैं जी हम आपको कॉमर्स में देंगे अगर आपने मार्केटिंग में करना है, आप बोलोगे ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी का कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, बट अगर आपको सब्जेक्ट क्लैरिटी होगी आप एडमिशंस ले लो। इन द एंड कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपके पास यूजीसी नेट है, आपके पास पीएचडी है। इट शोज यू आर अ फ्लेक्सिबल, ठीक है जी। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको उसके बेस पर वो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ओके, ये जस्ट आपको ये एक है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें तो प्रॉपर मेंशन है कि ये सब्जेक्ट कॉमर्स में आएंगे, ये जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, दे हैव अ क्लैरिटी कि हाँ जी कॉमर्स के अंदर हम ये वाली सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे और इन वाले सब्जेक्ट्स को मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। बट सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर देयर, उनके अपने अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किन एरियाज को कॉमर्स का नाम देना चाहते हैं, वो किन एरियाज ऑफ रिसर्च को मैनेजमेंट का नाम देना चाहते हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटीज में आप जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का एक उनसे मंगवाओ, लिस्ट मंगाओ कि ये कौन कौन से एरियाज कॉमर्स के लिए होंगे, कौन कौन से एरियाज मैनेजमेंट के अंदर होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग चूज करो। अगर आपको क्लैरिटी है कि मैंने टॉपिक ये करना है तो बात ही खत्म है। आप जो यूनिवर्सिटी चाहे कॉमर्स की डिग्री चाहे मैनेजमेंट की डिग्री दे, इट्स ओके। ओके, सो बेटर हम दोनों के लिए वही दोनों होते हैं। ऐसा हम जो नहीं कहते कि मैम कॉमर्स में कर रहे हैं तो कॉमर्स हमारे लिए अच्छा है, आपके पास आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों की ही खुलेंगी। नाउ बीइंग आप कॉमर्स के टीचर, आपको मैनेजमेंट के क्लासेस का अगर एचआरएम पढ़ाना पड़े आप पढ़ाओगे, मार्केटिंग पढ़ाना पड़े आप पढ़ाओगे। अगर आपने मैनेजमेंट में करी है, कॉमर्स वालों को अगर फाइनेंस पढ़ाना पढ़ाओगे, बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट ऑल्सो। ओके, सो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी होगी तो आप बड़े अच्छे से किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं ऑन दैट बेस। यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आपको क्लियर होना जरूरी है। ओके, सो आप उनसे बस इन द एंड ये पूछना कि हमें वो डिग्री में क्या लिखा आएगा, कॉमर्स या मैनेजमेंट, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए है। और सेकंड चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है जी। थर्ड चीज आपको ये क्लियर होनी जरूरी है कि आप मैनेजमेंट हो या कॉमर्स हो, यू आर ओपन फॉर द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जॉब्स क्राइटेरिया में यू आर ओपन, ठीक है जी। क्लियर होगी बच्चे बात, आई होप नाउ यू गेट द क्लियरिटी। सो फर्दर ऐसे ही पीएचडी के रिलेटेड अब आपके लिए सेशंस आते रहेंगे। सो आप अपने ना ये स्कैन भी यूज कर सकते हैं,
टेलीग्राम के लिए, जिसमें सारी अपडेशंस आपके लिए आती रहती हैं। So this is the whole about the today's part. So all the very best guys. Thank you.